जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। रावण के गुप्तचर। श्री राम तब समुद्र तट पर दर्भ बिछाकर बैठ गए और समुद्र से मार्ग देने का निवेदन करते हुए उपासना करने लगे। उधर रावण ने जब विभीषण को लंका से निकाल दिया तब उसने अपने गुप्तचरों शुक तथा सारण को विभीषण के पीछे भेज दिया। वे वानरों का रूप धारण किए हुए इन सब घटनाओं को देख रहे थे, परंतु अंगद आदि वानरों को उन पर संदेह हो गया। पूछताछ करने पर उनकी वास्तविकता खुल गई। तब वानरों ने उनकी बहुत पिटाई की। किसी ने कहा कि इनके नाक कान काट दिए जाने चाहिए, क्योंकि दूत को मारा नहीं जा सकता परंतु उनका अंग भंग तो किया जा सकता है। यह सुनकर वे भयभीत हो गए। उन्होंने सब वानरों को रामचंद्र जी की शपथ दी और वानर रुक गए। ये सब कोलाहल देखकर लक्ष्मण वहाँ आए। उन्होंने सब बात जानकर दयावश उन दोनों को छुड़वा दिया। फिर उन्होंने शुक और सारण से कहा कि सुनो, तुम लोगों ने भैया की सौगंध देकर अपने प्राण तो बचा लिए, परंतु अपने स्वामी दशानन से जाकर कह देना कि उसके प्राण किसी उपाय से बच नहीं सकेंगे। यदि वह अपने अपराध की क्षमा मांगकर माँ सीता को सादर वापस लौटा दें तो उसे प्राण दान देने पर विचार किया जा सकता है, नहीं तो उसका काल बस लंका पहुंचने ही वाला है। वह दुष्ट न केवल स्वयं मरेगा अपितु अपने साथ अपने पूरे कुल को भी नष्ट करा बैठेगा। अब तुम लोग जाओ। वे बेचारे भय से कांपते हुए तुरंत वहां से सिर पर पैर रखकर भागे। जब वे रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण उनकी हालत खस्ता देखकर बोला, क्या बात है, तुम लोगों के मुख का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मुझे बताओ वे क्या हुआ? उनकी सेना कितनी बड़ी है? सेना में कौन कौन है? उस द्रोही विभीषण के साथ उन लोगों ने क्या किया? उनका सैन्य बल तथा शस्त्रास्त्र कैसे हैं? मेरे प्रताप के विषय में सुनकर उन लोगों ने लंका पर आक्रमण का विचार छोड़कर वापस लौटने का मन बना लिया है, अथवा वे मूर्ख अपना विनाश न देख पाने के कारण यहाँ मरने आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तुम लोग मार्ग के श्रम से श्रमित हो गए हो? क्या बात है कि तुम अत्यंत चकित से प्रतीत हो रहे हो? मुझसे सब समाचार निर्भय होकर कहो। तब उन्होंने बताया कि हे सम्राट, हम तो वहाँ पहचान कर पकड़ लिए गए, श्री राम जी की सौगंध देकर छूट सके। आप उनके सैन्य बल के विषय में क्या पूछते हैं? वे सभी अत्यंत बलवान और विकट हैं, सुदृढ़ तथा भारी गदाओं और भीषण दंडों से युक्त हैं। हे राजन, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत, नल, नील, गय, गवाक्ष, मेघद्विंद आदि अनेकों महावीर सेनापतियों से वह सेना संरक्षित है। इन सभी विशाल देह और विकराल मुख वाले अति बलशाली वानरों को तथा उनकी बड़ी बड़ी भारी ठोस लोहे की गदाओं को देखने मात्र से भय उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने सुना है, 18 पद्म वानरों की वह सेना है, सब एक से बढ़ एक बलशाली हैं। हे लंकेश, वह वानर हनुमान जो लंका उजाड़ कर और आपके पुत्र का वध करके चला गया था, उसका बल तो उन महाशक्तिशाली वानरों में सबसे कम प्रतीत होता है। वे सभी अत्यंत उत्साह में उछल उछल कर गर्जना कर रहे हैं, मानो पूरी लंका को ही ग्रस लेना चाहते हों। सब अपनी हथेलियों को रगड़ रगड़ कर युद्ध की प्रतीक्षा में व्यग्र हो रहे हैं और कह रहे हैं कि उस 10 सिर वाले रावण को मसल डालेंगे। हे प्रभु, उनका सैन्य बल अगाध है, वे आक्रमण के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, किंतु रघुनाथ उनको अभी अनुमति नहीं दे रहे हैं। वे सब मिलकर चाहें तो समुद्र को अंधली से ही उलीच कर खाली कर दें। फिर सबसे बड़ी बात ये कि वे सभी श्री राम के संरक्षण में हैं। राम और लक्ष्मण अत्यंत तेजस्वी और बलिष्ठ भुजाओं वाले हैं। उनके धनुष इतने विशाल और भारी हैं कि संभवतः 4 लोग उनको उठा कर लाते हैं। उनके तरकश विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण तथा विकराल बाणों से भरे हुए हैं। उनके वो देख लेने मात्र से ही हृदय लर्जने लगता है। इतने सब पर भी श्री राम का स्वभाव अत्यंत कोमल व उदार है। उन्होंने विभीषण के सन्मुख आते ही उसे गले लगाकर मित्र स्वीकार कर लिया और हे महाराज, तभी सिंधु से जल मंगवाकर लंका के भावी सम्राट के रूप में उनका राज्याभिषेक कर दिया। इतने समर्थ और सक्षम होते हुए भी श्री राम के हृदय में इतनी उदारता है कि विभीषण के कहने पर वे समुद्र से मार्ग दे देने का निवेदन कर रहे हैं, ताकि समुद्र के जीवों की हानि न हो। अन्यथा हमने लक्ष्मण के मुख से सुना है और उनको व उनके अस्त्रों को देखकर भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि वे अपने एक ही अग्निबाण से समुद्र को सुखा सकते हैं। उन्होंने महाबली अपराजय
बाली को भी एक बाण से ही मार डाला था, यह तो आपने सुना ही होगा। शुक और सारन की बातें सुनकर रावण ने अट्टहास करते हुए कहा, बस बस मूर्खों, तुम उनकी मार से घबराकर क्या शत्रु की प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हो? अरे जो समुद्र से मार्ग मांगने का बचपना कर रहा हो, जो विभीषण जैसे कायर के परामर्श पर चल रहा हो, उसको विजय श्री की प्राप्ति होना किस प्रकार संभव है? वे संख्या में कितने भी अधिक हों, कितने ही बलवान हों, अंततः वानर ही है ना। जिस बेचारे को सेना भी वानरों और भालुओं की बनानी पड़ी है और जो पौरुष दिखाने की बजाय सागर से मार्ग देने की याचना कर रहा है, वे भला दशानन से क्या युद्ध करेगा? बस बस शत्रु के बल और बुद्धि की थाह मैंने पा ली है। तब शुक ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं वह उचित होगा। आप अभय दान दें तो मैं लक्ष्मण का भेजा हुआ संदेश आपको सुनाऊं। रावण ने पुनः हंसते हुए कहा, हाँ बड़ा तपस्वी तो विभीषण सहित सागर को मनाने में व्यस्त है, तो छोटा ही कुछ कह पाने की सुविधा में होगा। क्या कहता है वह? शुक ने तब डरते डरते लक्ष्मण का संदेश सुनाया। आशा के विपरीत रावण कुपित होने के स्थान पर हंसने लगा। संभवतः वह अपनी खिसियाहट निकाल रहा होगा। बोला, भूमि पर ढंग से खड़ा नहीं होना जानता और आकाश में छलांग लगाने की बातें कर रहा है। जिसने अभी बिल्ली के दांत भी नहीं गिने, वह बालक शेर के मुख में हाथ डालने की बात कहता है। ये छोटा तपस्वी तो बातों का ही वीर है, अभी समझता ही नहीं है कि वह क्या कह रहा है। जाने दो। सारन ने डरते हुए हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे नाथ, हमने जो कुछ वहाँ देखा और समझा वह आपसे स्पष्ट बता दिया। निर्णय तो आप ही करेंगे, किंतु हमारी यही विनती है कि आप श्री राम की सेना से संभावित युद्ध को टालिए, उसे आमंत्रित मत कीजिए। यदि आप सीता जी को लौटा देते हैं तो वे अत्यंत उदार स्वभाव वाले राम बिना युद्ध के लौट जाएंगे और एक महाविनाश को रोका जा सकेगा। कृपया हमारे निवेदन पर विचार कीजिए। शुक ने भी सारन की हाँ में हाँ मिलाई। ये सुनकर रावण कुपित हो गया। उसने आंखें लाल करके कठोर शब्दों में कहा, अरे शत्रुओं की मार खाकर तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है क्या? शत्रु के बल से आतंकित तुम लोग अपने सम्राट की सामर्थ्य के प्रति शंकित हो गए हो। शत्रु का गुणगान करने वाले और अपने सम्राट को सीख देने का प्रयास करने वाले तुम कायरों का यहाँ लंका में कोई काम नहीं है। तुम दोनों इसी क्षण मेरे राज्य से निकल जाओ। तनिक भी विलंब किया तो तुमको जीवित कोयलों में पिलवा दूंगा। जाओ, भाग जाओ। शुक और सारन तुरंत भय से कांपते हुए रावण को प्रणाम करते हुए वहां से निकल भागे। वे भी भागकर श्री राम की शरण में आ पहुंचे। उनको विश्वास था कि विभीषण की भांति उनको भी वहां पर शरण मिल जाएगी और ऐसा हुआ भी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।